मेरे पीछे आप देख रहे हो ये राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता है। शिवाजी पार्क पर राज ठाकरे की एक बहुत बड़ी रैली हुई। राज ठाकरे ने सभा को संबोधित किया। हजारों कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए थे। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के बाद राज ठाकरे को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी थी। अटकलें चल रही थी कि राज ठाकरे यानी मन से बीजेपी के साथ जाएंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसके पक्ष प्रमुख बनेंगे। ये सारी बातें हो रही थी। राज ठाकरे की पार्टी ने 3 सीटें मांगी है, राज ठाकरे की पार्टी ने 2 सीटें मांगी है, 1 सीट उन्हें मिलने वाली है, ऐसी खबरें थी। इन सारी खबरों का उत्तर जो है वो राज ठाकरे ने दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। राज ठाकरे ने सीधे तरीके से नरेंद्र मोदी के काम को समर्थन किया है और किसी भी शर्त को लगाए हुए, मतलब राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो महायुति के लिए काम करेंगे। महायुति के यानी अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के जो उम्मीदवार है लोकसभा के, उनको समर्थन करेंगे, उनका काम करेंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रसार भी करेंगे। अब राज ठाकरे की ये भूमिका जो है, क्या महाराष्ट्र को भाएगी, क्या मराठी मानुस को भाएगी? बीजेपी के साथ जाना राज ठाकरे को मंजूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 2% महाराष्ट्र के मराठी मानुस के जो वोट है वो बीजेपी को मिल नहीं जाते, लेकिन बीजेपी का एक नुकसान हो जाता। राज ठाकरे की भूमिका ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ थी। उत्तर भारतीयों पे उनके कार्यकर्ता ने कई हमले किए थे, तो वो एक बड़ी नाराज़गी जो है वो उत्तर भारतीयों के मन में थी। अगर राज ठाकरे सीधे तरीके से सीट शेयरिंग में आते हैं तो हो सकता है इसका नुकसान महायुति को यानी भाजपा को हो सकता था। ये एक बात हुई। दूसरी ये बात है, राज ठाकरे अब टटोलना चाहते हैं कि लोकसभा में किस प्रकार का प्रतिसाद जो है वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाविकास आघाड़ी को मिलता है, क्योंकि विधानसभा की तैयारी में लगी है। ये जो कहा है राज ठाकरे ने, वो बहुत मायने रखता है कि अभी लोकसभा में महायुति का समर्थन करना और विधानसभा में सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत करना, ये स्ट्रैटेजी जो है वो राज ठाकरे ने की है। इससे पहले भी राज ठाकरे ने मोदी का समर्थन किया था, लेकिन 2019 में राज ठाकरे ने मोदी का विरोध किया था। राज ठाकरे ने ये कहा है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बोल देता हूँ, जो बुरा लगता है चाहे वो कोई भी हो मैं बोल देता हूँ। राज ठाकरे की ये भूमिका आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के मतदारों को, वोटर को भाती है या नहीं, ये देखना होगा। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता है। शिवाजी पार्क पर राज ठाकरे की एक बहुत बड़ी रैली हुई। राज ठाकरे ने सभा को संबोधित किया। हजारों कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए थे। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के बाद राज ठाकरे को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी थी। अटकलें चल रही थी कि राज ठाकरे यानी मन से बीजेपी के साथ जाएंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसके पक्ष प्रमुख बनेंगे। ये सारी बातें हो रही थी। राज ठाकरे की पार्टी ने 3 सीटें मांगी है, राज ठाकरे की पार्टी ने 2 सीटें मांगी है, 1 सीट उन्हें मिलने वाली है, ऐसी खबरें थी। इन सारी खबरों का उत्तर जो है वो राज ठाकरे ने दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। राज ठाकरे ने सीधे तरीके से नरेंद्र मोदी के काम को समर्थन किया है और किसी भी शर्त को लगाए हुए, मतलब राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो महायुति के लिए काम करेंगे। महायुति के यानी अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के जो उम्मीदवार है लोकसभा के, उनको समर्थन करेंगे, उनका काम करेंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, ये प्रसार भी करेंगे। अब राज ठाकरे की ये भूमिका जो है, क्या महाराष्ट्र को भाएगी, क्या मराठी मानुस को भाएगी? बीजेपी के साथ जाना राज ठाकरे को मंजूर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 2% महाराष्ट्र के मराठी मानुस के जो वोट है वो बीजेपी को मिल नहीं जाते, लेकिन बीजेपी का एक नुकसान हो जाता। राज ठाकरे की भूमिका ये उत्तर भारतीयों के खिलाफ थी। उत्तर भारतीयों पे उनके कार्यकर्ता ने कई हमले किए थे, तो वो एक बड़ी नाराज़गी जो है वो उत्तर भारतीयों के मन में थी। अगर राज ठाकरे सीधे तरीके से सीट शेयरिंग में आते हैं तो हो सकता है इसका नुकसान महायुति को यानी भाजपा को हो सकता था। ये एक बात हुई। दूसरी ये बात है, राज ठाकरे अब टटोलना चाहते हैं कि लोकसभा में किस प्रकार का प्रतिसाद जो है वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाविकास आघाड़ी को मिलता है, क्योंकि विधानसभा की तैयारी में लगी है। ये जो कहा है राज ठाकरे ने, वो बहुत मायने रखता है
कि अभी लोकसभा में महायुति का समर्थन करना और विधानसभा में सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत करना, ये स्ट्रैटेजी जो है वो राज ठाकरे ने की है। इससे पहले भी राज ठाकरे ने मोदी का समर्थन किया था, लेकिन 2019 में राज ठाकरे ने मोदी का विरोध किया था। राज ठाकरे ने ये कहा है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बोल देता हूँ, जो बुरा लगता है चाहे वो कोई भी हो मैं बोल देता हूँ। राज ठाकरे की ये भूमिका आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के मतदारों को, वोटर को भाती है या नहीं, ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।